सुप्रभात छात्रों। आज मैं गोधुली भाग 2 के दूसरे पाठ विष के दांत की चर्चा करने वाली हूँ। यह कहानी मध्यम वर्ग के अनेक अंतर्विरोधों को उजागर करती है। पाठ में प्रवेश करने के पहले इसके लेखक नलिन बिलोचन शर्मा का जीवन परिचय देती हूँ। विष के दांत कहानी के कहानीकार नलिन जी हैं। उनका जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना के बदरघाट में हुआ था। वे जन्मना भोजपुरी भाषी थे। वे दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान महामहोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा के पुत्र थे, ज्येष्ठ पुत्र। माता का नाम रत्नावती शर्मा था। उनके व्यक्तित्व निर्माण में पिता के पांडित्य के साथ उनकी प्रगतिशील दृष्टि की भी बड़ी भूमिका थी। उनकी स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट से हुई और पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत और हिंदी में एमए किया। वे हरप्रसाद दास जैन कॉलेज, आरा, रांची विश्वविद्यालय और अंत में पटना विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे। सन 1959 में वे पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए और मृत्यु पर्यंत 12 सितंबर 1961 ईस्वी तक इस पद पर बने रहे। हिंदी कविता में प्रपंचवाद के प्रवर्तक और नई शैली के आलोचक नलिन जी की रचनाएं इस प्रकार है। दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास दर्शन, मानदंड, हिंदी उपन्यास विशेषतः प्रेमचंद, साहित्य तत्व और आलोचना, आलोचनात्मक ग्रंथ, विष के दांत और 17 असंग्रहित पूर्व छोटी कहानियां, कहानी संग्रह है। केसरी कुमार तथा नरेश के साथ काव्य संग्रह, नकेन के परपग और नकेन 2, सदल मिश्र ग्रंथावली, अयोध्या प्रसाद खत्री स्मारक ग्रंथ, संत परंपरा और साहित्य आदि संपादित ग्रंथ हैं। नलिन जी की कहानियों के संदर्भ में निशांत केतु ने लिखा है, नलिन बिलोचन शर्मा ने विष के दांत तथा 17 असंग्रहित पूर्व कहानियां, इन 2 संग्रहों के माध्यम से वह प्रयोग और चमत्कार किया जो मंटो उर्दू में, कैथरीन मैन्सफील्ड अंग्रेजी में और बालजाक फ्रेंच में एक साथ मिलकर करते। नलिन बिलोचन शर्मा की प्रसिद्ध कविताएं हैं अली अकबर खां और पिकासो की चित्रकला। अली अकबर खां की कुछ पंक्तियां। सरोद पर तुमने था बजाया, मैं समझा नहीं मैंने देखा। पीतल और लोहे से तुमने मधु निचोरा, सारा करवापन दूर हो गया। मधु विद्युत होकर बट गया। एक और कविता है पिकासो की चित्रकला। जटिलतम चित्रकला सीख ली जा सकती है, सिर्फ अभ्यास जरूरी है। तुम्हारी बेढंगी रेखाओं का सीखना क्या, वे सीखी नहीं जाती। ये कविताएं
प्रसिद्ध है। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक आरंभ नलिन विलोचन शर्मा की कविताओं से हुआ और उनकी कहानियों में मनोवैज्ञानिकता के तत्व समग्रता से उभरकर सामने आए। आलोचना में वे आधुनिक शैली के समर्थक थे। वे कथ्य, शिल्प, भाषा आदि सभी स्तरों पर नवीनता के आग्रही लेखक थे। उनमें प्रायः परंपरागत दृष्टि एवं शैली का निषेध तथा आधुनिक दृष्टि का समर्थन है। आलोचना की उनकी भाषा गठी हुई और संकेतात्मक है। उन्होंने अनेक पुराने शब्दों को नया जीवन दिया जो आधुनिक साहित्य में पुनः प्रतिष्ठित हुए। आज हम लोग कहानी देखेंगे उनकी विष के दांत। यह कहानी विष के दांत तथा अन्य कहानियां नामक कहानी संग्रह से ली गई है। यह कहानी मध्य वर्ग के अनेक अंतर्विरोधों को उजागर करती है। कहानी का जैसा ठोस सामाजिक संदर्भ है वैसा ही स्पष्ट मनोवैज्ञानिक आशय भी। आर्थिक कारणों से मध्य वर्ग के भीतर ही एक और सेन साहब जैसों की एक श्रेणी उभरती है जो अपनी महत्वाकांक्षा और सफेद पोशी के भीतर लिंग भेद जैसे कुसंस्कार छिपाए हुए हैं। दूसरी ओर गिरधर जैसे नौकरी पेशा निम्न मध्यम वर्गीय व्यक्ति की श्रेणी है जो अनेक तरह की थोपी गई बंदिशों के बीच भी अपने अस्तित्व को बहादुरी एवं साहस के साथ बचाए रखने के लिए संघर्षरत है। यह कहानी सामाजिक भेदभाव, लिंग भेद, आक्रामक स्वार्थ की छाया में पलते हुए प्यार दुलार के कुपरिणामों को उभारती हुई सामाजिक समानता एवं मानवाधिकार की महत्वपूर्ण वानगी पेश करती है। इसकी अगली श्रृंखला में हम लोग विष के दांत कहानी की विस्तृत चर्चा करेंगे। धन्यवाद।